स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम रेशो का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। और ये शायद रेशो का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम प्रोपोर्शन लेके आएंगे, यानी कि समानुपात के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशो का आखिरी पार्ट है। एक बर्तन जिसकी क्षमता 125 लीटर है वह शुद्ध दूध से भरा है। इस बर्तन से 25 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक शुद्ध दूध का बर्तन दिया जाता है जिसमें 125 लीटर दूध है। उसमें से कितने लीटर, 25 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। उसके स्थान पर 25 लीटर ही पानी डाल दिया जाता है। कहा ना इसने उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। तो अब ये दूध नहीं रहा, अब ये बन गया मिश्रण दूध और पानी का। ठीक है, तो और ऐसे ही 2 बार और किया जाता है। कहता है ना इसके ऊपर इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। यानी कि फिर से इसमें से 25 लीटर आपने दूध निकाला, ठीक है, और फिर उसमें 25 लीटर पानी डाल दिया, और फिर 25 लीटर दूध निकाला, फिर 25 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद, ठीक है, तो आपकी जो पानी की मात्रा है मिश्रण के अंदर वो क्या होगी ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो करते हैं। पहले आपका 125 लीटर दूध था, 125 लीटर आपका दूध था शुरू में। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर 25 लीटर दूध निकालकर उसके अंदर 25 लीटर पानी डाल देते हैं तो अब ये दूध नहीं रह जाता। ये 125 लीटर आपका हो गया मिश्रण दूध और पानी का। ठीक है, इसमें आपका 25 लीटर पहली प्रक्रिया में जब पहली बार आपने डाला उसमें 125 लीटर मिश्रण में 25 लीटर पानी है। ठीक है, ये हो गया पहली प्रक्रिया में जब पहली बार 25 लीटर दूध निकाला। तो उस प्रक्रिया को देखो आप, उसमें 125 लीटर आपका मिश्रण हो गया, 25 लीटर पानी हो गया, और 125 माइनस 25 100 लीटर आपका दूध हो गया। ठीक है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या रह गया, मिश्रण अनुपात दूध आपका क्या रह गया, मिश्रण आपका हो गया 125 और दूध आपका हो गया 100 लीटर। ठीक है, तो अब आपको इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इसी ये जो 5:4 है, ये रेशो तो आपका पहली प्रक्रिया के दौरान था जब पहली बार 25 लीटर दूध निकाला। ऐसी प्रक्रिया 2 बार और अपनाई गई, यानी कि इसी को 5:4 फिर से पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया और तीसरी प्रक्रिया 5:4, ये तीनों बार मिश्रण और दूध का अनुपात ये बन गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125 अनुपात 4 चौक 100 चौके 64। यानी कि तीनों बार ऐसा करने के बाद 25 लीटर दूध निकाला, 25 लीटर पानी डाला, 25 लीटर दूध निकाला, 25 लीटर पानी डाला। ऐसा करने के बाद जो है आपका 125:64 का रेशो बन गया मिश्रण और दूध का आखिरी में। ठीक है, तो ये तो दूध का है। ठीक है, अब आपको ये पता है ये 125 लीटर मिश्रण है। ठीक है, और अनुपात में और शुरुआत में भी जो आपका था, ये शुरुआत को ही तो डिनोट कर रहा है। शुरुआत में भी आपका 125 ही था, है ना, जो आपका दूध था वो 125 ही था। ठीक है, और ये मिश्रण आया ये आपका ये 125, ये तो कितने गुने ज़्यादा है, 1 गुने ज़्यादा। तो आपका जो पानी की मात्रा है, ये मिश्रण है, ये दूध है, पानी कितना है 5 4 1 12 6 6 61, ये भी आपका 1 गुने ज़्यादा होगा, यानी कि 61 लीटर। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 125 ही तो है ना, चाहे मिश्रण कह लो चाहे दूध ले लो, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 125 हो गई। जब आपने 25 निकाला दूध और 25 पानी डाल दिया तो मिश्रण तो 125 हो गया ना, तो 125 है, और यहाँ भी आपका गुणा करने के बाद 125 है, 1 गुने ज़्यादा। तो आपका पानी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 गुने ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तरीके का है आपका। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध दूध दिया है, उसके अंदर पानी डालते हैं, थोड़ा दूध निकाल लेते हैं, उतनी मात्रा में पानी डालते हैं। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 4 बार, जितनी बार भी दोहराई जाएगी उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप। 5:4 आ गया आपका मिश्रण और दूध का अनुपात। ये प्रक्रिया 2 बार और बनेगी तो फिर से 5:4 बनेगा और फिर से 5:4 बनेगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। ये आपका 61 लीटर इसका आंसर हो गया, यानी कि 61 लीटर पानी होगा इसके अंदर। इस तरीके के जब हम 3 बार टोटल मिला के इस तरीके का हम चेंज करेंगे, मतलब 3 प्रक्रियाओं से इसको ले जाएंगे, 3 प्रक्रियाओं से, तो 61 लीटर पानी एंड में बचेगा उस मिश्रण के अंदर, अगर आपका 125 लीटर मिश्रण है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कनस्तर जिसकी क्षमता 216 लीटर है वह पूरा तेल से भरा है।
ठीक है, इसमें पूरा तेल है। इस कनस्तर में 36 लीटर तेल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो इस प्रक्रिया में बने मिश्रण से पानी की मात्रा बताइए। वही क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है कनस्तर की क्षमता जिसके अंदर तेल है, तो 216 लीटर तेल आपका हुआ शुरुआत में, 216 लीटर। लेकिन जब आप इसके अंदर 216 लीटर के अंदर 36 लीटर तेल निकाल लेते हैं और 36 लीटर पानी डाल देते हैं, तो ये 216 लीटर आपका अब तेल नहीं बचा, ये मिश्रण बन गया है। अब ये बन जाएगा आपका मिश्रण। और मिश्रण किस चीज का? तेल प्लस पानी का। ठीक है, और इसके अंदर 216 लीटर जब शुरुआत में आपके पास मिश्रण आया, उसके अंदर कितना पानी है? पानी है आपका 36 लीटर, है ना, 36 लीटर पानी है। तो मिश्रण आपका 216 लीटर हो गया, पानी हो गया आपको उसके अंदर 36 लीटर। तो आपके अंदर तेल कितना हुआ उसमें? शुद्ध पूरा तेल कितना हुआ? 216 माइनस 36 कितना हुआ? 6 6 0 21 3 18 180। ठीक है, तो आपका मिश्रण अनुपात तेल कितना हो गया? वो हो गया आपका 216 अनुपात 180। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या कटेगा? काट लो। 36 छिक्का 216 और 36 पंजे 180, 6:5 बचा। ये तो था फर्स्ट प्रक्रिया के दौरान। ऐसी सेकंड प्रक्रिया के दौरान 6:5, ये सेकंड प्रक्रिया के दौरान बचेगा। फिर 2 बार और अपनाई गई ना इसके बाद, तो सेकंड और थर्ड एक बार और अपनाई गई, थर्ड प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान दोबारा 6:5 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 छिंग 36 छिक्का 216, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ 3 प्रक्रियाएं हो गई टोटल। कह रहा है एक प्रक्रिया के बाद उसके बाद 2 प्रक्रिया और अपनाई गई, तो 3 प्रक्रिया हो गई। अब आपका ये एंड में आया 216 अनुपात 125 से मिश्रण तेल का अनुपात आ गया। अब आप एक बात समझो, अगर मुझे फिर से फर्स्ट प्रक्रिया पे जाना है, ठीक है, अगर मुझे पहली प्रक्रिया पे जाना है, तो मैं इसका क्यूब रूट निकाल के पहुंच सकता हूँ। इन तरीके क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में मैं दूंगा। उसमें क्या करेंगे, आपको मिश्रण ना देके वो ये वाला अनुपात देंगे, 216 अनुपात 125 वाला अनुपात देंगे वो, कि एंड में बिल्कुल तीनों प्रक्रिया या चारों प्रक्रिया करने के बाद आपका जो मिश्रण और तेल का अनुपात आया 216 अनुपात 125, वो ये वाला अनुपात देंगे और पूछेंगे प्रारंभिक वैल्यू कि मिश्रण कितना था आपके पास, है ना। ये 2 तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ये इनका कोर है रेशो का। ठीक है, तो ये जो 216 अनुपात 125 है, ये देके आपसे ये पूछता है, ये नहीं देता, ये पूछता है फिर। ठीक है, तो 216 अनुपात 125 जो है आपका, ये आपका मिश्रण तेल का टोटल अनुपात हो गया जब आपका तीनों बार प्रक्रियाओं से वो गुजर चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या मिला? मिश्रण और तेल का अनुपात। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिश्रण और तेल का अनुपात जब आखिरी में तीनों प्रक्रिया के बाद दिया है और आपको फिर से पहली प्रक्रिया पे पहुँचना है, ठीक है, तो आप इसका क्यूब रूट करेंगे। अगर 3 प्रक्रियाओं से निकला है, 4 प्रक्रियाओं से निकलता इस तरीके से आता, तो आप √4 करते। ठीक है, जैसे 3 वाले को तो घनमूल बोलते हैं, यहाँ √4 करके करते, है ना। 5 प्रक्रियाओं से निकलता √5 करते, 2 प्रक्रियाओं से निकलता तो √ हो जाता, मतलब वर्गमूल हो जाता इन दोनों का, तो पहली प्रक्रिया पे पहुंच जाते। ठीक है, जिससे कि आपको निकालने में आसानी हो। खैर, अभी इसमें मिश्रण और तेल का अनुपात 216 अनुपात 125 आया, तो आपका, ठीक है, 216 अनुपात 125 आया। अब आप देखिए ये मिश्रण है, मिश्रण शुरुआत में ये भी 216 आया और शुरुआत में आपका 216 लीटर ही था, तो कितने गुने ज़्यादा था? 1 गुने ज़्यादा था, 216 लीटर ही था, है ना। तो आपको जो पानी होगा, मिश्रण में से तेल घटा दो, 6 5 1 21 में से 12 गए 9 91, ये भी कितने गुने ज़्यादा होगा? 1 गुने ज़्यादा, यानी कि 91। भाई 216 आपका आया मिश्रण और आपका 216 लीटर ही दिया था शुरुआत में मिश्रण, तो आपका गुणा 1 हो गया, ये 216 गुना ज़्यादा, तो ये आपका जो पानी होगा, मिश्रण माइनस तेल पानी, ये भी 1 गुना ज़्यादा होगा, 91 लीटर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, जितनी बार भी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है उतनी बार ही अनुपात से हम उतना ही अनुपात बना लेते हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वही आपका परिणामी मिक्सचर के अंदर मिश्रण और तेल का अनुपात बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिए मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब ये अगला क्वेश्चन जो है इसे देखना, इसमें आप जो मैंने अभी बताया ना, आपको इस बार ये परिणामी वाला देके रखेगा, ये प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो एंड में आपका अनुपात बचा है उसकी वैल्यू देके रख रहा है। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक जार जिसमें कुछ स्प्रिट भरा है, इसमें 10 लीटर स्प्रिट निकालने पर उतने ही पानी भर दिया जाता है। प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो टोटल प्रक्रियाएं 3 हो गई हैं। ठीक है, अंत में प्राप्त घोल में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 64 अनुपात 61 है।
ये दे रखा है प्रारंभ में जार में कितना स्पिरिट था, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब प्रारंभ में हमें हमारा जार में कितना भी स्पिरिट था उसके अंदर 10 लीटर आपका 10 लीटर पानी डाला गया और 10 लीटर पानी और 10 लीटर स्पिरिट निकाल के 10 लीटर पानी डाला गया। ये तो एक प्रक्रिया हो गई। फिर से 10 लीटर पानी 10 लीटर स्पिरिट निकाल के 10 लीटर पानी डाला, फिर से 10 लीटर स्पिरिट निकाल के 10 लीटर पानी डाला, ठीक है। इस तरीके की प्रक्रियाओं से इसको करा के तो 3 बार प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई जो हम गुना करके करते थे वो वैल्यू दे रखी 64:61, ठीक है। अब आप इसमें समझना, इसने इसको तीनों प्रक्रियाओं के बाद, तीनों प्रक्रिया के बाद आपका जो स्पिरिट और पानी का अनुपात है, स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 64:61, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, शुरुआत में प्रारंभ में, ठीक है, 64:61 है। प्रारंभ में जो है आपका, प्रारंभ में आपका जो पूरा का पूरा बर्तन रहा होगा, पूरा का पूरा स्पिरिट से भरा था, तो वो कितना हुआ होगा, 64 + 21 ही तो रहा होगा वो। शुरुआत में जो बर्तन था आपका उसमें पूरा शुद्ध वाटर कितना रहा होगा, 64, शुद्ध स्पिरिट कितना रहा होगा, 64 + 61। भाई यही पानी मिलाते मिलाते शुद्ध स्पिरिट को हमने मिश्रण बना लिया स्पिरिट और पानी का। लेकिन शुरुआत में 4 1 5 6 6 12 125 होगा शुरुआत में स्पिरिट पूरा भरा हुआ। अनुपात के रूप में अभी पूरी वैल्यू नहीं है, इनके हिसाब से 4 1 5 और 6 6 12 रेशो के हिसाब से 125 रहा होगा, है ना, क्योंकि यही तो जोड़कर मिश्रण बनता है। और जितना मिश्रण था शुरुआत में उतना ही तो पूरा का पूरा आपका स्पिरिट था शुरुआत में। जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जितना 125 लीटर से पहले क्वेश्चन में आपसे कहा 125 लीटर जो दूध था ये पूरा का पूरा शुद्ध था। बाद में हमने इसमें मिलावट कर करके इस पूरे शुद्ध दूध को जो 125 लीटर था इसको 125 लीटर का मिश्रण बना दिया, है ना। तो 125 लीटर मिश्रण और 125 लीटर शुरुआत में जो दूध था, इनकी क्वांटिटी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि वो वैल्यू तो सेम रखी है। तो 125 लीटर जो है ये आपका शुद्ध स्पिरिट था, एकदम प्योर स्पिरिट था, ठीक है। तो आपका घटने की जो रेट है वो कितना हुआ, 125 प्रारंभ में था स्पिरिट है ये प्रारंभ में, और स्पिरिट बाद में कितना हो गया आपका, ये 64 था, 64 हो गया एंड में जाके, ठीक है। तो अब जब इस घटने, ये आपका दर आ रही है एक तरीके से घटने की दर स्पिरिट की। अब आपको पीछे जाना है, पहली प्रक्रिया पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, ये तो गुना होकर आया होगा ना, पहले 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे गुना करके 125 आया होगा। तो आप क्या करेंगे, इनका घनमूल करेंगे पहली प्रक्रिया में जाने के लिए। घनमूल 125 अनुपात घनमूल यानी कि क्यूब रूट 64, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्रारंभ में जो आपका स्पिरिट 5 से 4 हो गया था, ये घटने की वो थी, ठीक है। और 5 में से आपको ये बात पता है, 5 में से 4 गए 1, ये प्रारंभ में 5 आपका बिल्कुल स्पिरिट पूरा था 5, इसमें से 1 कम करके 4 अब स्पिरिट रह गए, यानी कि ये 1 क्या था, 1 में 1 आपकी क्या चीज़ डाल दी थी इसके अंदर, स्पिरिट क्या कम हो गया था, पानी। लेकिन ये कह रहा कितनी डाली है आपने, 10 लीटर पानी डाला था, 1 लीटर नहीं था 10 लीटर था, 10 गुने ज़्यादा, तो ये 10 लीटर हो गया। तो आपका जो प्रारंभ में जो स्पिरिट होगा वो भी 10 गुने ज़्यादा होगा, है ना। प्रारंभ में 5 नहीं होगा 50 होगा, 50 लीटर आंसर। ये चीज़ समझिए जरा, ठीक है। ये आपका स्पिरिट ये तो तब है जब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद स्पिरिट जो है 125 से 64 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में जब आपकी पहली प्रक्रिया थी उस दौरान जो आपका स्पिरिट था वो 5 बच जाता है, 5 में से कितना रह जाता है, 4 रह जाता है। शुरुआत में रहता 5 है, जैसे ये शुरुआत में 125 था, ये 5 रहता है, मतलब शुरुआत में नहीं, ये आपका जो है पूरी प्रक्रिया के दौरान जो स्पिरिट होना चाहिए था वो 125 आपका स्पिरिट था, लेकिन इससे घटकर वो 64 हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि अब आपका जो 5 आ गया, ये पहली प्रक्रिया के दौरान स्पिरिट 5 आ गया है, और ये आपका आ गया 4, इसमें से कितना घटाया 1, ये 1 क्या है, पानी है। लेकिन ये जो आपने यहाँ देख रखा है, ये प्रारंभ में 10 लीटर स्पिरिट आपका 10 लीटर स्पिरिट निकाल के 10 लीटर पानी डाला था, ठीक है। तो ये जो आपकी कमी आई है ना 1 लीटर स्पिरिट की, ये 1 लीटर पानी तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है 1 लीटर नहीं 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर पानी है आपका, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये जो 5 होगा ये भी 10 गुने ज़्यादा होगा, ये स्पिरिट होगा, तो 50 लीटर आपका प्रारंभ में स्पिरिट की वैल्यू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार फिर समझेंगे। उसका उल्टा है, जो आपने क्वेश्चन कराया ना जस्ट उसका उल्टा है। कमी जो स्पिरिट की आई वो 1 की आई, लेकिन आपने देखा था वहाँ 10 की कमी आई थी स्पिरिट की, ऐसे कह लो चाहे तो 10 की स्पिरिट आई थी आपकी,
है ना, 10 स्प्लिट की कमी आई थी, तो 1 गुना 10, तो आपका स्प्लिट कितना होगा, वो भी 5 था, वो 10 गुना ज़्यादा होगा 50। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध है शुद्ध भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में दूध और पानी का अनुपात 81:175 आ गया। प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था, ये पूछा है भाई। चारों, एक तो शुरुआत में तो एक बार किया ही, उसके बाद 3 बार और दोहराया गया, यानी कि टोटल प्रक्रिया 4 प्रक्रिया से इसको गुजारा गया है। 4 प्रक्रिया के बाद, 4 प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के बाद आपका जो है कितना बन गया है, ये आपका बन गया है 81:175। 81:175 आपका बन गया है। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, एक आपका दे रखा है क्या, दूध और पानी। दूध दे रखा है ये, अब पानी दे रखा है ये 81:175, यानी कि मिश्रण कितना होगा आपका, मिश्रण जो होगा वो इनका ये होगा 5 1 6 और 17 8 कितना 25, 256 आपका मिश्रण होगा। ठीक है, और ये जो मिश्रण दे रखा है यही आपका शुरुआत में स्प्लिट भी रहा होगा, है ना, क्योंकि मिश्रण तो आपका जितना मिश्रण है उतना ही तो प्रारंभ में स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे दूध, जो आपका दूध का शुद्ध बर्तन था वो दूध से भरा हुआ था, वो जितना दूध था उतना ही मिश्रण होगा, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हैं दूध उतना ही तो पानी डाल रहे हैं, तो जितना मिश्रण बनेगा उतना ही प्योर शुरुआत में दूध रहा होगा। ठीक है, तो यही आपका मिश्रण 256 लीटर दूध रहा होगा, हम ऐसा मानते हैं। तो 256 से आपका जो है दूध जो है पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना रह जाता है, 81। ठीक है, ये तो है आपका तब जब आप चारों प्रक्रिया से निकाल लेते हैं। अब आपको प्रथम, ये तो 4 प्रक्रिया का है, आपको पहली प्रक्रिया पे पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, 4 वाला, यहाँ 4 81 वाला है, ये 256 वाला। ठीक है, तो ये अगर मैं 4 निकालूंगा तो आपको पता है कितना बचेगा, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 3 9 3 27 3 81, ये 3 बचेगा। तो जो आपका दूध है वो 4 से घटकर 3 हो गया। ठीक है, कितनी की कमी आई, 1 की, लेकिन ये कह रही थी भाई साहब शुरुआत में 1 की कमी नहीं आई थी, 15 लीटर की कमी आई थी स्पिरिट में, वो दूध में 15 गुने ज़्यादा। तो आपका प्रारंभ में कितना दूध होगा, 15 गुने ज़्यादा, कितना हो गया, 60 लीटर दूध। ये है क्वेश्चन, कुछ है बताइए इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। शुरुआत में आपका दूध का पूरी चारों प्रक्रिया के दौरान आपका दूध और पानी का अनुपात दिया 81:175, इनको जोड़ दूंगा तो मिश्रण निकलेगा 256, और इसी मिश्रण को हम दूध मानेंगे। ठीक है, कि मिश्रण और दूध की मात्रा जो प्रारंभ में थी वो सब सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो यही आपका दूध बन गया शुद्ध 256 लीटर। इस 256 लीटर दूध से आपका पूरे प्रोसेस के दौरान, चारों प्रोसेस के दौरान आपका जो है 81 लीटर दूध बचा है। जब मैंने ये चौथी प्रक्रिया के दौरान बचा है, तो पहली प्रक्रिया में पहुंचने के लिए इनका 4 वो करना पड़ेगा, मतलब √4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 पहली प्रक्रिया का, और ये आएगा 3। तो पहली प्रक्रिया के दौरान भी 4 से 3 हुआ है, तो कितना लीटर का, कितने लीटर दूध का घाटा हुआ है इसे, 1 लीटर का। लेकिन ये कह रहा है 1 लीटर नहीं निकाला भाई, 15 लीटर निकाला है, तो 15 1 15, तो आपका जो शुरुआत में दूध था वही 15 गुना ज़्यादा होगा, 4 गुना 15 60, यानी कि 60 लीटर शुद्ध दूध था। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं बस। ठीक है ना, उल्टा करके दे देते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको करिएगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछना। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।